रितु जैसे ही ऑफिस पहुंची तो उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बज गई। रितु ने गुस्साते हुए फ़ोन उठाया। ओह नो, क्या बात है माँ जी? आप बार बार फ़ोन क्यों मिला रही हो? अभी जस्ट ऑफिस पहुंची हूँ। आप लगातार फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही हैं। वो बहू अभी अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे, जिस रास्ते से तुम गई हो वहाँ जाम बहुत है, इसलिए मैंने सोचा पता नहीं तुम पहुँची कि नहीं। रितु ने गुस्साते हुए कहा। क्या हुआ? जाम है तो वह तो हर रास्ते पर होता है, ऐसे थोड़ी ना बार बार फ़ोन मिलाते रहो। रितु की सास सुनीता ने कहा, तुम उठा नहीं रही थी ना, इसलिए मैं घबरा गई थी। पता नहीं तुम लेट ना हो जाओ या कोई परेशानी ना हो। रितु ने कहा, कैसे उठाती फ़ोन? मेरे बैग में था, मुझे रिंग सुनाई नहीं दे रहा था। अब जल्दी से बताओ क्या काम है? पहले ही मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। सुनीता ने कहा, नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, तुम आराम से अपना ऑफिस का काम करो। यह सुनते ही रितु झट से फ़ोन काट देती है। रितु की सास सुनीता वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह अपने बेटे और बहू दोनों से बहुत प्यार करती थी और उन दोनों का बहुत ख्याल भी रखती थी। सुनीता अपने बेटे ऋतिक के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। तभी ऋतिक ने बताया कि सुनीता, रितु उसके पास वाली कंपनी में काम करती है और वह रितु से ही शादी करना चाहता है। सुनीता जी अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी तुमने तो बेटा मेरी टेंशन ही खत्म कर दी, वरना आजकल की सास को तो बहू लाने से ज़्यादा इस बात की फिक्र होती है, बहू इस घर को अच्छे से संभाल पाएगी भी या नहीं। रितु का बैकग्राउंड भी सुनीता के बैकग्राउंड से ही मिलता जुलता था। दोनों घरों की रजामंदी से दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई और फिर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। 6 महीने पहले ही रितु की शादी अंकित से हो गई थी। रितु जॉब करती थी। सुनीता को अपनी बहू के जॉब करने से कोई भी परेशानी नहीं थी, इसी वजह से वह पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। इसलिए शादी के बाद भी रितु के सर पर कोई भी घर की जिम्मेदारी नहीं थी, वो सिर्फ अपनी नौकरी पर ध्यान देती थी। सुनीता अपनी बहू रितु पर माँ जैसा प्यार लुटाती थी, पर रितु को अपनी सास के यह प्यार और अपनेपन की कोई भी कदर नहीं थी। शाम के समय रितु ऋतिक के साथ ही घर आती थी। ऋतिक अपने ऑफिस से आते हुए रितु को भी लेता आता था। इस तरह दोनों गाड़ी में एक साथ आते थे। आते टाइम रितु ने अंकित से कहा, ऋतिक यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तुम्हारी मम्मी मेरा बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब करती है। तुम्हें पता है ऑफिस तक पहुँचने में कितने सारे कॉल कर देती हैं और एक तो हर समय फ़ोन करती रहती हैं, खाना खाया कि नहीं? बहू अच्छे से खाना खा लेना, तुम काम करती हो, हर समय बस परेशान करती रहती हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, जब देखो छोटी छोटी बातें पूछती रहती हैं। ऋतिक ने कहा, अरे रितु, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, वो मुझे भी कॉल करती हैं और मुझसे भी पूछती रहती हैं। अच्छा नहीं लगेगा अगर हम इस बात के लिए उन्हें बोलेंगे। अब मैं मौका देखकर इस बारे में उनसे बात करूँगा। रितु की ज़िंदगी अपनी सास के होने से कितनी आसान थी, उसे यह बातें समझ नहीं आ रही थी। उसे तो अपनी सास का ज़्यादा प्यार भी हजम नहीं हो पा रहा था। दोनों घर पहुंच जाते हैं। अपने बेटे और बहू को देखकर सुनीता जल्दी से डाइनिंग पर खाना लगाती है। रितु और ऋतिक फ्रेश होकर आकर बैठ जाती हैं। पालक के पराठे देखकर रितु चिढ़ जाती है और अपनी सास से कहने लगती है, ये क्या आपने पालक के पराठे बना दिए? आपको पता है ना कि मुझे पालक के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और यह क्या साथ में चने की दाल बना दी है? हम कोई मरीज नहीं हैं। मैं अपने लिए पिज्ज़ा और बर्गर ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे यह नहीं खाना। बहू, घर का खाना पौष्टिक होता है, तुम इतनी मेहनत करती हो, तुम्हारे लिए हरी सब्जियां, दाल बहुत ही अच्छी है। यह बाजार के पिज्ज़ा बर्गर में क्या ताकत होगी? रितु ने चिढ़ते हुए कहा, देखिए माँ जी, आप मेरी सास हैं तो माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे बहुत परेशान करती हैं, मेरा मन नहीं है। पालक पराठे, यह बेकार सी चने की दाल खाने के समय आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हैं? मैं खुद कमाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद से ऑर्डर कर सकती हूँ। मैं पूरा दिन मेहनत करती हूँ, एक टाइम अपने पसंद का मंगा भी लूँगी तो उसमें क्या हो जाएगा? प्लीज़, मैं पिज्ज़ा और बर्गर मंगा रही हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सुनीता के आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वह कुछ नहीं कहती। पास में बैठा सुन रहा ऋतिक
उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह कहने लगता है, रितु तुम मेरी माँ से किस तरह से बातें कर रही हो? बड़ों से इस तरह से बातें करते हैं। तुम मेरी माँ से इस तरह से बातें मत क्या करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पिज्ज़ा और बर्गर मंगाना है मंगा लो। और माँ तुम भी हर बात पर रितु को टोकना बंद करो। पूरा दिन थका हुआ आता हूँ, ऊपर से यह कलेश शुरू हो जाता है। दिमाग खराब क्या हुआ है, अब मेरा भी खाना खाने का मन नहीं हो रहा है। अपने बेटे की बातें सुनकर सुनीता ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे भोजन की थाली छोड़कर नहीं उठते। बहू तुम अपने लिए पिज्ज़ा बर्गर मंगवा लो, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। घर में कलेश मत करो। रितु जो चाहती थी वह हो गया। रितु हमेशा ही ऐसा करती थी, हर बात पर चिढ़े रहना उसकी आदत थी। अब सुनीता अपनी बहू को किसी भी बात पर नहीं टोकती और ना ही उसे कुछ कहती थी। अब रितु भी बहुत ही खुश थी कि उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रितु ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह उठ गई और बहुत ही जल्दी में थी। अपनी बहू को इतना जल्दी जल्दी करते देख सुनीता से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, क्या बात है बहू, आज तुम बहुत ही जल्दी में हो, ऑफिस जा रही हो क्या? रितु ने कहा, हाँ आज वो मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऋतिक आज मैं जल्दी निकल रही हूँ, आप अकेले ही चले जाना। सुनीता ने कहा, अरे बहू नाश्ता तो कर लो। रितु ने कहा, नहीं नहीं मैं वहाँ ही कुछ खा लूँगी। अरे बहू इतने सुबह भूखे पेट नहीं जाते। रितु ने कहा, मैं कैब से जा रही हूँ। बहू सब कुछ संभाल कर रख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया? बाद में पता चली कि कुछ भूल गई। तभी रितु ने चिढ़ते हुए कहा, माँ ये मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कुछ ले जाना भूल जाऊँगी। अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, मैं जा रही हूँ। रितु जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंच जाती है। अगले 1 घंटे के बाद रितु की मीटिंग शुरू होनी थी, पर जैसे ही रितु अपनी लैपटॉप को देखती है वह घबरा जाती है। मेरा लैपटॉप तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन कैसे दिखाऊंगी? लैपटॉप का चार्जर उसी अरे यार, चार्जर तो मैं घर पर ही भूल गई हूँ। अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकती। ऋतिक को फ़ोन करती हूँ, शायद वो नहीं निकले होंगे। यह सोचकर रितु ऋतिक को फ़ोन करती है। ऋतिक तो अपने ऑफिस पहुँच गया था। ऋतिक जिस ऑफिस में था वहाँ नेटवर्क बहुत ही कम आते थे, इस वजह से ऋतिक का फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। रितु बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की आती है। रितु मैडम, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। ये आपकी मदर इन लॉ लाई थी, आपके लैपटॉप का चार्जर देकर गई हैं। आप मीटिंग की तैयारी कर रही थी, मैंने कहा कि आपको बुला दूं। उन्होंने कहा कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने यह देकर चली गई। वैसे एक बात बोलूं, आप बहुत ही किस्मत वाली हो मैडम, जो आपको इतनी अच्छी मदर इन लॉ मिली है। बताइए कितनी केयर करती हैं आपकी। ऑटो पर आई थी, बता रही थी उन्हें कैब करनी नहीं आती, इसलिए ऑटो रिक्शा पकड़कर आ गई। उन्हें पता था कि आज आपकी ज़रूरी मीटिंग है, शायद तभी वह यह दे गई। यह सारी बातें सुनने के बाद रितु की आंखें खुल गई। उसे सचमुच अपने ऊपर बहुत ही गर्व हुआ। उसे सुनीता जैसी सास मिली, उसे माँ की तरह प्यार करती है और साथ ही साथ रितु ने अपनी सास के प्रति अपने बुरे व्यवहार के बारे में भी सोच विचार किया। रितु ने सोच लिया था कि अब वह अपनी सास के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। रितु ऑफिस के छुट्टी के बाद ऋतिक के साथ आ रही होती है। ऋतिक चलो ना मार्केट जाते हैं यार। ऋतिक ने कहा, अरे यार बहुत थक गया हूँ, कल मार्केट आ जाएंगे। रितु ने बहुत ही जिद की मार्केट आने के लिए। रितु ने मॉल जाकर एक सुंदर सी साड़ी पसंद की। साड़ी देखकर ऋतिक हंसने लगा और कहने लगा, अरे तुम साड़ी कब से पहनने लगी? रितु ने कहा, क्यों, मैं सिर्फ खुद के लिए ही शॉपिंग कर सकती हूँ, किसी के लिए नहीं कर सकती। अरे यार, आज तक तो तुमने खुद के लिए ही तो शॉपिंग की है, मैं ये मम्मी जी के लिए ले रही हूँ। ऋतिक ने कहा, मेरी माँ के लिए? क्यों, वो सिर्फ आपकी माँ है, मेरी माँ नहीं है? ऋतिक ने कहा, अरे वो तो तुम्हें हमेशा बेटी मानती हैं, लेकिन तुमने तो कभी माँ माना ही नहीं। रितु ने कहा, अच्छा अब तो मानती हूँ ना। रितु ने एक सुंदर सी बनारसी साड़ी लिया और दोनों मिलकर घर आ गए। रितु ने सुनीता को साड़ी देते हुए कहा, माँ ये आपके लिए। रितु के मुंह से माँ शब्द सुनकर सुनीता हैरान हो गई और उसे देखने लगी।
रितु ने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आज से आप मेरी सासू माँ नहीं माँ हैं। सुनीता भी अपनी बहू की साड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद से सास बहू का फर्क बिल्कुल भी खत्म हो गया। ऋतिक भी बहुत खुश रहने लगा। रितु और सुनीता माँ बेटी की तरह रहने लगी। इस तरह पूरे घर में फिर से खुशियाँ आ गई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।